हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये जाली का बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, इस तरीके से इसका फ्रंट लुक आता है। आप इसे किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में अपने अप्लाई कर सकते हो। ये इस तरीके से आता है। ये बच्चों की स्वेटर में भी बहुत सुंदर लगता है और बड़ों की स्वेटर में भी बहुत सुंदर आता है। तो ये इसका फ्रंट लुक है। बैक से ये ऐसा दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 16 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं प्लस 3 स्टिचेस एक्स्ट्रा डालनी है। तो 16 फंदों की ये बिनाई है। 16-16 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा और लास्ट में 3 फंदे और डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। देखिए, 3 फंदों का मैंने यहाँ पे गैप लिया है। जो ये मेन जो डिज़ाइन है वो आपका 13 फंदों का ही है, तो 3 फंदों का ये गैप है, इसलिए हमने लास्ट में 3 फंदे इसमें एक्स्ट्रा डाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल ये 12 रो की बिनाई है। 12 रोज में जाकर के ये कंप्लीट होती है एक बार। यहाँ पे पैटर्न मैं आपको 35 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 35 स्टिचेस है मेरे पास और इसमें हमारा 2 बार पैटर्न बनेगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है सीधी तरफ से, यहीं से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो 3 फंदे हमारे उल्टे बिने जाएंगे। पहले 1 2 3। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी, तो धागा पीछे ले जाएंगे, इसको गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे। ये हमारी जाली डल गई। अब इन 2 फंदों को हमें पीछे से एक करना है। तो जैसे हम सीधा बिनते हैं इस तरीके से पहले हम इन दोनों को स्लिप करेंगे, वापस से इन्हें ऐसे लेफ्ट निडल में चढ़ाएंगे और फिर बैक लूप से एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। फिर एक फंदा सीधा, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। धागा पीछे करेंगे। अब इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे और अब यहाँ पे हमारी जाली आएगी, तो धागा आगे लाएंगे, इसको गोल घुमा के हम वापस से आगे लाएंगे ऐसे। ये हमारी जाली डल गई और यहाँ पर हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर से अपने पैटर्न को हम दोहराएंगे। तो आगे 3 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2 3। जाली डलेंगी तो धागा पीछे ले जाएंगे, इसको गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे। हमारी जाली डल गई और इन 2 फंदों को पीछे से ही करना है। तो उसे नेटवाइज स्लिप करा पहले और फिर बैक लूप से दोनों को एक साथ सीधा बिन दिया। फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। एक फंदा सीधा, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। धागा पीछे, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनना है। अब यहाँ पे जाली डलेगी तो धागा आगे लाए, गोल घुमा के आगे लाए, ये जाली डल गई और आगे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है पैटर्न। और 3 फंदे बचेंगे लास्ट में आपके पास, इन तीनों को आपने उल्टा बिनना है। 2 3। अब आ जाइए सेकंड रो पे। दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। उल्टे साइड से देखिए, जो हम गैप के 3 फंदे ले रहे हैं वो उल्टे साइड से भी हमारे उल्टे ही बिने जाएंगे और बाकी के जो ये पैटर्न के 13 फंदे हैं वो जो जैसा दिख रहा है वैसा बिना जाएगा। तो पैटर्न मैं आपको दिखा रही हूँ हर सिलाई में। अब यहीं से हमारा पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। रॉन्ग साइड है, सेकेंड रो है। अब 5 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं। पहले तो एक फंदा ये हो गया, 2 3, ये जाली का फंदा है, 4 5। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। एक फंदा उल्टा, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 और ये जाली का है 2। यहाँ पे कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो आगे की 5 फंदे फिर उल्टे बिनेंगे, 1 2 3, जाली का फंदा है, 4 5। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। एक फंदा उल्टा, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 और ये जाली का फंदा 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, इन्हें भी आपने उल्टा बिनना है। अब आ जाइए थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, यहीं से पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 फंदे पहले उल्टे बिने जाएंगे, 1 2 3।
फिर एक फंदा जो जाली से बना है उसको हम सीधा बिनेंगे। यहाँ पर हमारी जाली डलेगी अब, तो धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी और एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा, इन्हें ऐसे नेटवाइज स्लिप करा और फिर पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखिए एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, इन दोनों को हमें आगे की तरफ से एक साथ सीधा बिनना है ऐसे। फिर यहाँ पर हमारी जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डली और एक फंदा अब हमारा सीधा बिना जाएगा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, ये जाली डलेगी और एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा, इन्हें ऐसे नेटवाइज स्लिप करा और फिर पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर धागा पीछे करेंगे। अब एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, इन दोनों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी और एक फंदा सीधा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, इन तीनों को आपने उल्टा बिन लेना है। 1 2 3। आ जाइए 4th रो पे, चौथी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। अब यहीं से पैटर्न स्टार्ट होगा, तो 6 फंदे हमारे उल्टे बिने जाएंगे। 1 2 3 4, ये जाली का फंदा, 5 6, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो आगे के 3 फंदे फिर उल्टे आएंगे, 6 फंदे उल्टे आएंगे आगे के। तो 1 2 3 4 5 6, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, इनको वह आपने उल्टा बिनना है। अब आ जाइए 5th रो पे, 5वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। यहीं से पैटर्न स्टार्ट होगा। तो शुरू के 3 फंदे हमने उल्टे बिनने हैं, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे। अब 2 फंदे सीधे आएंगे, 1 2, धागा अपनी तरफ लाएंगे, ये हमारी जाली डलेगी और अब एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा, इन्हें ऐसे नेटवाइज स्लिप करा और फिर पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे इस तरीके से। अब 2 फंदे उल्टे, 1 2, एक फंदा सीधा, 1, फिर से 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे। अब एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, इन दोनों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 2 फंदे सीधे, 1 2, यहाँ पर जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ लाए और एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा, इन्हें ऐसे नेटवाइज स्लिप करा और फिर बैक लूप से दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। अब एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा, इन दोनों को धागा पीछे करके इन दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे आगे से, धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पर हमारी ये जाली डलेगी और 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, इन तीनों को आपने उल्टा बिन लेना है। अब आ जाइए 6th रो पे, छठी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। अब हमारे 7 फंदे पहले उल्टे बिनने हैं, 1
2 3 4 5 6 7। 2 फंदे सीधे, 1 2, एक फंदा उल्टा, फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2, 4 फंदे उल्टे, 1 जाली का है, 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे तो आगे के 7 फंदे फिर उल्टे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, इन तीनों को भी आपने उल्टा बिनना है। अब आ जाइए अपनी 7th रो पे, 7वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। तो अब 3 फंदे यहीं से स्टार्ट होगा पैटर्न, तो 3 फंदे पहले उल्टे बिनेंगे, तो एक ये हो गया, 2 2 3। फिर 3 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा, इन दोनों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करा और फिर बैक लूप से दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, इन दोनों को आगे से एक साथ सीधा बिन देंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी और 3 फंदे हम सीधे बिनेंगे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे तो 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी और ये एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा, इन्हें ऐसे नेटवाइज स्लिप करा और फिर बैक लूप से दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा, इन दोनों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और 3 फंदे हम सीधे बिनेंगे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे तो इन तीनों को आपने उल्टा बिनना है। अब आ जाइए 8th रो पे, 8वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। यहीं से पैटर्न स्टार्ट होगा, तो अब शुरू के 8 फंदे हमने उल्टे बिनने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जाली का फंदा है, 7 8। फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे तो आगे के 8 फंदे और उल्टे बिने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर 5 फंदे उल्टे, 1 जाली का है, 2 3 4 5। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे आपके पास, इन तीनों को भी आपने उल्टा बिन लेना है। अब आ जाइए 9th रो पे, 9वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। यहीं से स्टार्ट होगा पैटर्न, तो 3 फंदे पहले उल्टे बिनेंगे, तो एक ये हो गया, 2 3, ये 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पर हमारी जाली डलेगी और एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, इन दोनों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करा और फिर पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर एक फंदा ये सीधा है बीच का, वो सीधा ही जाएगा, फिर ये एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा, इन दोनों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे,
अब यहाँ पे जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ लाएंगे, ये जाली डली और 4 फंदे आगे के सीधे, 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे। अब ये 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ लाएंगे, ये हमारी जाली डलेगी और इन 2 फंदों को, एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा, इन्हें ऐसे नेटवाइज स्लिप करा और फिर बैक लूप से दोनों को एक साथ सीधा बिन दिया। फिर ये एक बीच का जो सेंटर का सीधा फंदा चल रहा था वो सीधा बिनेंगे। फिर ये एक उल्टा फंदा सीधा फंदा, इन दोनों को आगे की तरफ से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पे हमारी ये जाली डलेगी और 4 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, इन्हें आपने उल्टा बिन लेना है। टेंथ रो 10वीं सिलाई है पैटर्न की, उल्टे साइड से सारे ही फंदों को हम उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। अब आ जाइए 11th रो पे, 11वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। यहीं से स्टार्ट होगा पैटर्न। तो 3 फंदे पहले हम उल्टे बिनेंगे, तो ये 1 हो गया, 2 3, फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये जो सेंटर का सीधा फंदा चल रहा है, अब इस एक फंदे के ऊपर हमारे बबल डलेगा और यहाँ पे हमारी कोई भी जाली नहीं डलेगी इस वाली रो में। तो यहाँ पे हमारा बबल डलेगा, तो इसको हमने देखिए बबल कैसे डालना है, इसको इस एक फंदे के 7 फंदे बनाने हैं। तो पहले हमने इसको सीधा बिना, इसको निकालेंगे नहीं, तो ये एक फंदा बन गया, धागा अपनी तरफ लाएंगे तो ये दूसरा फंदा बन जाएगा, फिर इसी फंदे को बिनेंगे, तो ये 3 फंदे बन गए, धागा अपनी तरफ लाए, ये 4 फंदे बन जाएंगे, फिर इसी फंदे को बिनेंगे, 5 फंदे बन गए, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, 6 फंदे बन गए और फिर इसी फंदे को बिनेंगे, तो ये 7 फंदे बन जाएंगे। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम अपने वर्क को ऐसे टर्न कर लेंगे। इसके बाद ये जो 7 फंदे बनाए हैं हमने, इनको हमने उल्टा बिनना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको यहीं से ऐसे फिर से सीधी तरफ ले आएंगे, ऐसे टर्न करके। अब इन जो ये जो 7 फंदे बिने हैं, इनको हमने स्लिप कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब धागा अपनी तरफ लाएंगे ऐसे करके, और अब एक सारे ये 7 फंदे इस धागे के ऊपर से निकालेंगे। तो देखिए एक फंदा निकाल रहे हैं, ये धागा है, इसके ऊपर से ऐसे निकालेंगे, एक फंदा, ये 2 3 4 5 6 7। ये 7 फंदे हो गए। अब ये हमारा ये बबल बन गया। अब आगे के 6 फंदे हमें फिर से सीधे बिनने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6। कंप्लीट हो गया हमारा पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। फिर इस सेंटर वाले फंदे में बबल बनेगा, तो इसे एक फंदे से 7 फंदे बनाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7। टर्न कर लिया और 7 फंदे उल्टे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर से टर्न कर लिया। अब ये 7 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और अब इस एक धागे के ऊपर से 7 फंदों ऐसे गिरा देंगे। ये धागे के ऊपर से गिराएंगे ऐसे, 1 2
3 4 5 6 7। ये बबल बन गया हमारा। अब आगे के 6 फंदे हमें सीधे सीधे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, इन्हें आपने उल्टा बिनना है। अब 12th रो है, 12वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड में। इसमें हमें सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन के कंप्लीट करने हैं। इसमें सारे ही फंदे हम इस तरीके से उल्टे उल्टे बिन लेंगे। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया है हमारा एक बार पैटर्न। इन्हीं 12 रो को हमें दोहराते जाना है। तो जब आप इससे बड़ा बनाओगे, इन्हीं 12 रो को दोहराते जाओगे, तो ये इस तरीके से आने लग जाएगा। फिर से अपनी फर्स्ट रो से आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा, ऐसा दिखेगा। थैंक यू।